मेरे बच्चे, तुम अभी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई भी तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। सबको केवल तुम्हारा खाली समय दिखता है। तुम अपने लक्ष्य के प्रति कितने दृढ़ संकल्पित हो, कितना संघर्ष कर रहे हो, ये कोई नहीं देखता। तुम्हारा मन हर समय अशांत रहता। तुम अपने परिवार को खुशी देने के लिए हमेशा नई नई योजना, तो ना तो तुम सुकून से सोते हो, ना अपने आप पर ध्यान देते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे अपनों का ही है। तुम अपनों के लिए कोई भी पीड़ा सह सकते हो, परंतु अपनों को कभी दुख नहीं दे सकते। परंतु जब अपने ही तुम्हारा दुख नहीं समझते तो तुम अंदर से टूटने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, यदि तुम किसी को प्रेम करते हो, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनसे कभी यह उम्मीद मत करो कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे या तुम्हारी सराहना करें। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी करते हो वह अपनों के लिए न, वास्तव में अपने लिए, अपनी खुशी के लिए करते, क्योंकि अपनों को खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। इसलिए अपना कर्तव्य निभाया, किसी से धन्यवाद, प्रेम, भरोसा या इज्जत पाने की उम्मीद मत करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत क्रोध करने लगे हो। तुम्हारा चिड़चिड़ा स्वभाव तुम्हारे ही बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। मेरे बच्चे, कभी कभी एक छोटी सी बात पर भी तुम्हें भयंकर क्रोध आ जाता है। तुम क्रोध में आकर अपने परिवार को या मित्र आदि को बुरा भला कह देते हो। इसमें केवल तुम्हारा ही नुकसान है। लोग तो केवल तुमसे कुछ समय के लिए रुष्ट होंगे, फिर मान जाएंगे, परंतु तुम्हें न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रोग से भी गुजरना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत रखो, क्रोध मत करो, भले ही थोड़ा समय लगे। मेरे बच्चे, परंतु शांत मन से तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। लेकिन यदि तो इसी भांति विरोध करते रहे तो जो है तुम्हारे पास वह भी तुमसे दूर चला जाएगा। मेरे बच्चे, जानता हूँ तुम्हारा क्रोध कारण नहीं है, परंतु फिर भी तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, विश्वास रखो, समय आने पर तुम्हें वहाँ जरूर मिलेगा जिसके लिए तुम कठिन परिश्रम कर रहे हो। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी फिर से तुम्हें परेशान करना चाहता है। वह फिर तुम्हें अपने जाल में फंसाने की योजना बना रहा है, किंतु तुम्हें सावधान रहना। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी बहुत चालबाज है। वह प्रतिफल कुछ ना कुछ षड्यंत्र करता रहता। उसे लगता है कि वह बहुत चालाक और तुम बहुत भोले हो। उसकी चालाकियों को तुम समझ नहीं पाओगे, किंतु उस मूर्ख को इतना भी जाप नहीं है कि तुम सब समझते हो। हमेशा से तुम यह जानते हो कि वह तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता, बस प्रेम का ढोंग करता है। परंतु तुम मुझसे सहन इसलिए करते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। तुम्हें उम्मीद थी कि एक ना एक दिन वह तुम्हारे प्रेम को अवश्य समझेगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बच्चे, वह इंसान बहुत मतलबी है। पहले भी वह अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ था, और आज भी। मेरे बच्चे, बीते दिनों में तुम्हारे उसके बीच जो कुछ भी हुआ बहुत कष्टकारी था। मैं जानता हूँ तुम सहजता से भूल नहीं सकते। उसने जो कुछ भी किया तुम उसे कभी भी माफ नहीं कर सकते, किंतु वहाँ इंसान फिर से तुम्हारे जीवन तूफान लेकर आना चाहता है। मेरे बच्चे, तुमने तो सोच रखा है कि तुम अब उसे अपने जीवन में फिर से आने नहीं दोगे, परंतु बहुत तुम्हारी कमजोरी जानता है। वह जानता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए प्रेम, और तुम बहुत भावुक किस्म के व्यक्ति हो। परंतु मेरे बच्चे, इस बार तुम्हें अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना हो। एक नहीं अनेकों बार तुमने उस पर विश्वास, उसे सुधारने के कई अवसर दिए, परंतु उसे तुम्हारी और तुम्हारे प्रेम की कोई कदर नहीं। आज भी वह तुम्हारे साथ विश्वासघात करने की कोशिश में नई चाल सोच रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन का भी एक जैसा यह सुख में नहीं देता। हमेशा कोई न कोई परेशानी तुम्हें घेरे रहती है।
तुम्हारा मन इन दिनों बहुत निराश हुआ। तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा जैसे हर जगह से तुम्हें दुख और असफलता ही मिल रही है। समय की तेज गति देख तुम बहुत परेशान, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अपने जीवन को बहुत महत्व देते। तुमने बहुत समय से एक लक्ष्य सोच रखा है और तुम उस पर काम भी कर रहे हो, परंतु अब तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, समय निकल रहा है, लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे। नहीं मेरे बच्चे, समय की गति देखकर निराश ना हो। तुमने जो लक्ष्य चुना उसमें तुम्हें सफलता अवश्य, किंतु इस बार कोई गलती मत करना। मेरे बच्चे, शायद अब तक तुम्हें सफलता मिल गई होती, परंतु तुमने कुछ गलतियां कर दी हैं। कुछ समय के लिए तुम अपना लक्ष्य भूल गए। तुमने अपने सपने से, अपने लक्ष्य से अधिक महत्व किसी इंसान को दे दिया और उस इंसान ने तुम्हारे विवेक को हर लिया, तुम्हें प्रेम के झूठ के जाल में फंसाया और तुम्हें भीतर से खोखला कर दिया। परंतु मेरे बच्चे, अभी बहुत समय, स्थिति थोड़ी सी खराब है, परंतु बहुत जल्द तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि वह फिर आ रहा है। अब कोई गलती मत करना, किसी भी मूल्य पर उसे अपने जीवन में स्थान मत देना और समय का सदुपयोग करो। शीघ्र ही तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।